नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार पाणी, कोलान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक। कोलान विश्वविद्यालय के द्वारा विगत सप्ताह के अंतर्गत परीक्षा से संबंधित कुछ लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के संदर्भ में रेखांकित करना चाहता हूँ। ये बातें छात्रों के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ महाविद्यालय के प्राचार्य के लिए भी है। अतः यहाँ पर छात्र, विश्वविद्यालय के जितने शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं तथा अभिभावकों के लिए ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली जगह है। कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोलान विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कोलान विश्वविद्यालय के गाइडलाइन और एक्शन प्लान कोविड-19 पेंडेमिक और सिस्टमेटिक लॉकडाउन के चलते, सब्सिक्वेंटली जब लॉकडाउन होने लगा तो उसके चलते ये एक नियम बनाई गई। ये नियम किसी अपने मन से बनाई नहीं गई है। ये जो नियम बनाया गया है ये यूजीसी के एक्सपर्ट टीम के आधार पर यूजीसी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश तथा राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश के आलोक में ये एक्शन प्लान जो हमारे कोलान विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त होगा उसी को आधार बना करके मानी गई है। और उसके ठीक 2 दिन के पश्चात कोलान विश्वविद्यालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं कैसे ली जाएगी, परीक्षाओं का क्या आधार होगा, क्योंकि झारखंड के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है। और ये सब देख करके हमें लग रहा है कि ये संक्रमण का दौर और बढ़ सकती है और इस समय किसी भी हालत में तत्काल परीक्षा लेने का समर्थ कोलान विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 का एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, जो मुख्य विकल्प है इस इन्फेक्शन को धराशायी करने के लिए। ऐसे भी जितने भी कॉलेजेज हैं, पीजी डिपार्टमेंट है कोलान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उन लोग के सामने भी एक समस्याएं खड़ी हो गई, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये सिर्फ राष्ट्र के लिए नहीं, राज्य सरकार के लिए नहीं, विश्वविद्यालय के लिए, साथ ही साथ समाज के लिए भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्योंकि मिड मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और तब से लेकर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वह अपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर पा सके। लेकिन नहीं कर पाने के चलते कुछ परीक्षाएं अधूरी रह गई, कुछ परीक्षाएं और लेने के लिए बाकी रह गए, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं और बाकी रह गई। इस संदर्भ में कोलान यूनिवर्सिटी ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बिना कॉम्प्रोमाइज करके और हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को पालन करते हुए बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, फैकल्टी के लिए और स्टाफ के लिए हेल्थ का, सेफ्टी का और सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके ही एकेडमिक एक्टिविटीज और परीक्षाएं के संचालन के लिए ये नियम बनाया। इस नियम में से जो बाद में जो नियम बनाई गई जो एग्जाम लेने के लिए, उस संदर्भ में कुछ चीज़ें हम पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये विशेष तौर पर यूजी सीबीसीएस, पीजी सीबीसीएस, बीबीए, बीसीए, ये छात्रों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो 3 घंटे की परीक्षाएं होती थी, अब 19-20 सेशन का, एकेडमिक सेशन का जितनी भी परीक्षाएं होगी, क्या होगा हम आपको बतलाएंगे। लेकिन जितनी भी 19-20 एकेडमिक सेशन और 20-21 एकेडमिक सेशन की जितनी भी परीक्षाएं होगी वो 3 घंटे के बजाय 2 घंटे के लिए होगा।
लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर नहीं होगा और सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की जो सैंक्टिटी है वो भी बरकरार रखनी होगी। इसको ध्यान में रख करके कुछ प्रश्नों के उत्तर जो देने की जो संख्या है उस संख्या में कमी किया जाएगा। उस संख्या के बारे में जो नियम है उसके बारे में डिटेल कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन और एक्शन प्लान निकला हुआ है उसके क्रमांक संख्या 3 में वर्णन की गई है। क्रम संख्या 3 के अंतर्गत ये बतलाया गया है कि यूजी लेवल में और पीजी लेवल में कैसे कितना प्रश्न का उत्तर देना है उसका व्याख्या की गई है। सारे छात्र, शिक्षक, अभिभावक और जितने भी प्राचार्य हैं वो उसको रेफर कर लें, उसको देख लें और उसी के अनुरूप ही मतलब उन लोग अध्ययन के कार्य को संपादन करें। दूसरी बात यहाँ पर बतलाया गया है इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में। इंटरनल एग्जामिनेशन हर सेमेस्टर का होगा, कोई ऐसा सेमेस्टर नहीं होगी जहाँ की इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगी। इंटरनल एग्जामिनेशन होने के लिए अगर संभव होगा तो महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन, जब परिसर, महाविद्यालय के परिसर, विश्वविद्यालय के परिसर छात्रों की आवाजाही के लिए खुला छोड़ दिया जाए, तब परिसर के खुले होने पर वो इंटरनल मार्किंग को करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन लेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और क्या सपोर्ट सिस्टम हम उन लोग के पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रख करके अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को देते हुए ये काम करनी होगी। इंटरनल एग्जामिनेशन के मामले में ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम भी उन लोग ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप लेने पर क्या होगा, समय की बचत होगी और समय की बचत के साथ साथ वो अपने बच्चों का परीक्षा ले करके वो उसके निष्पादन सारे सेमेस्टर का ले सकते हैं। ध्यान रहे कोई भी ऐसा सेमेस्टर नहीं होगा जिस सेमेस्टर की इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगी, सारे के सारे होंगे। अगली बात है प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल में हो सकता है प्रयोगशाला के अंतर्गत काम करने में परेशानी हो, तो प्रयोगशाला के अंतर्गत काम पूरा नहीं करके भाइवा वोस के आधार पर उन लोग का भाइवा लिया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रयोगशाला के अंतर्गत काम नहीं करा करके उसको अन्य तरीके से जो उचित निर्णय के आधार पर छात्रों को भाइवा वोस के आधार पर उन लोग को मार्किंग की जाएगी। जैसे कि कुछ विषयों में प्रोजेक्ट है, जैसे यूजी 6 सेमेस्टर में सबके लिए प्रोजेक्ट है, पीजी 4 सेमेस्टर में सबके लिए प्रोजेक्ट है और भी जगह प्रोजेक्ट है। तो सारे प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको बाहर फील्ड बेस्ड नहीं होना चाहिए और ना ही सर्वे बेस्ड होना चाहिए। सर्वे बेस्ड या फील्ड बेस्ड का प्रोजेक्ट नहीं होगी, ओनली रिव्यू बेस्ड होगा। रिव्यू बेस्ड या सेकेंडरी डेटा के आधार पर वह प्रोजेक्ट बच्चे अपने घर में तैयार करेंगे। अगर संभव होगा तो अभी बच्चे अपने कॉलेज के टीचर के माध्यम से अपना टॉपिक ले लें और घर बैठे उस प्रोजेक्ट को तैयारी कर लें जो अभी 6 सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं यूजी लेवल में और 4th सेमेस्टर में पीजी लेवल में जो प्रमोट हुए हैं। तो ये बातें ध्यान रखना जरूरी है। और जहाँ तक थियरी एक्सटर्नल सवाल एग्जामिनेशन का सवाल है, बहुत सारे कॉलेजेस को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, केसेस बढ़ती जा रही है, संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। किसी तरह के बच्चों का हेल्थ के लिए, छात्रों का, स्टाफ का, किसी के हेल्थ के लिए हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसको ध्यान में रखते हुए जब कॉलेज का कैंपस छात्रों के लिए फ्री कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर हटा दिए जाएंगे, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा सामूहिक नियम ये खुला विकल्प छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने महाविद्यालय को अब छात्रों के लिए खोल सकते हैं, छात्रों को ले सकते हैं, क्लासेस आरंभ हो सकती है, उसी हालत में होगी। फिर भी एक स्पष्ट हम कर देते हैं कि कोई भी परीक्षा का जो ब्यौरा रहेगा, एग्जामिनेशन का जो प्रोग्राम रहेंगे, एग्जामिनेशन का प्रोग्राम एटलीस्ट 1 सप्ताह के पहले, 1 सप्ताह के एडवांस आपको मिल जाएगा। अगली विकल्प वहाँ पर था कि अगर बहुत सारी विकट समस्याएं होती है तो प्रमोशन देने का ख्याल है, लेकिन प्रमोशन दिया जाएगा जितने भी सेमेस्टर में इंटरनल एग्जाम मस्ट होंगे।
एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होगी और उसके बदले में छात्रों से जो विधिवत निर्णय है वह विधिवत नियम को संचालन करते हुए उन लोग का मार्किंग किया जाएगा और मार्किंग प्रीवियस सेमेस्टर और करेंट बेसिस का इंटरनल एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के आधार पर जो कि गाइडलाइन के 11 नंबर में वर्णित है उसी के आधार पर ली जाएगी। ये पहला हम प्रारूप बतलाए हैं। इसी प्रारूप के साथ हम फिर अगली कड़ी में जा रहे हैं और उस अगली कड़ी में कौन सी परीक्षाएं होगी, कौन सी परीक्षाएं नहीं होगी, उसका क्या होगा रूपरेखा, इस रूपरेखा को एक एक करके बतलाएंगे। अब नमस्कार, ये गाइडलाइंस है, इसको ध्यान दीजिए। इसको ध्यान देने के बाद आप अगली कड़ी को ध्यान दीजिए। नमस्कार।